बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है प्रैक्टिकल पास पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक हमने थर्ड जो पास पेपर उसको डिस्कस कर रहे हैं। गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब हमने सेकंड ईयर का जो है सेकंड पार्ट से उसे हमने छोड़ दिया था, टाइम हमारा मीटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है, गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट्स, आपके पास एक्स और वाई के रिजल्ट हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि आपने आर फाइंड करना है और शो दैट दिस। अब बेसिकली ये आपका रिग्रेशन का क्वेश्चन है। इस तरह का हमने अभी पिछला जो प्रैक्टिकल हमने किया था, पास पेपर देखा था, उसमें भी था। तो याद रखना है, रिग्रेशन और जो है ये सैम्पलिंग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल्स के लिए। ये सैम्पलिंग और रिग्रेशन में से जरूरी आए होते हैं। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने डाटा लिख लिया एक्स और वाई। इसके बाद हम आते हैं, हमने यहाँ पे सम्स, मैंने आपको कहा था डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम सम्स फाइंड कर लें। हमने सारे सम्स एन समीशन एक्स समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर समीशन एक्स वाई सारे सम्स को फाइंड कर लिया। बी का फॉर्मूला लिखा, जो मैंने आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज करते हैं। बी का फॉर्मूला लिखा हमने, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है ना उन्होंने कि बी इंटू डी, यानी कि आपने जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स है वो बेसिकली आप, सॉरी कोरिलेशन कोफिशिएंट तो ये आर है ना, तो आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को प्रूव करना है दोनों निकाल के कि ये इसके बराबर आएगा। पहले आपने सिंपल निकालना है ये, और उसके बाद इन दोनों जो है रिलेशन कोफिशिएंट्स के टूल को वेरीफाई करना होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए बी कैलकुलेट किया, बी की वैल्यू आ जाएगी -1.34। नेक्स्ट हम निकालेंगे हमारे पास डी, या आप इसको कह सकते हो, इस वाले को आप कह सकते हैं डी वाई ऑन एक्स, और दूसरा वाला आपको बी निकाल दो, इसको आप कह सकते हो बी एक्स ऑन वाई, या आपने इसका नाम डी रख दिया। ठीक है, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने यहाँ पे ये किया एन समीशन एक्स वाई इक्वल तो सेम होता है, नीचे वाले में वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू -0.63, ये माइनस है साइन, -0.63 आया। याद रखना है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, अगर आप वाई एन एक्स कर रहे हो और एक्स एंड वाई कर रहे हो, दोनों के साइन सेम आने चाहिए। अगर साइन सेम नहीं आ रहा है, एक पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपको डाटा गलत गिवन है या आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। ठीक है, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के साइन सेम होने चाहिए, और वही वही जो साइन है आर का भी होना चाहिए। आपको एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो चीज याद रखनी है कि दोनों आर का साइन, आर का साइन और बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स, इन तीनों के साइन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए हमेशा। अब या इसका नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया और इसका नेगेटिव, ऐसे नहीं हो सकता। या तो तीनों के पॉजिटिव होंगे या फिर तीनों के ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिहाज से बात है जी। अब आते हैं यहाँ पे हमारे पास जी आ जाएगा। इसके बाद आता है आर, हमने आर का फॉर्मूला लिखा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने कहा था आपको आसान होता है, यही हम कर लेते हैं यूजली यूज। और इसके बाद में इसका रिजल्ट आ जाएगा -0.92। अब यहाँ पे हमने बेसिकली दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं प्रूव दैट करने। आर इक्वल प्लस माइनस, अगर दोनों ही, मैंने कहा था आपको दोनों साइन इसके पॉजिटिव हैं तो मुझे दोनों के सेम होना है, याद रखना है। दोनों के पॉजिटिव होते हैं तो बाहर पॉजिटिव लिख देते हैं, दोनों के नेगेटिव होते हैं तो बाहर नेगेटिव लिख देते हैं। अब दोनों के नेगेटिव है -0.63 -1.34, तो हमने बाहर नेगेटिव साइन लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट किया, तो हमारे पास आंसर -0.92। तो बस प्रूफ जो आपका आर है वो वाकई इस तरह से आर इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर याद रखिएगा बच्चों, आपको बी और डी दे देंगे और कह देंगे कि आप इससे आर फाइंड करें, तो आपको इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है, बी और डी यानी कि दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आपको दे देंगे और आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, साइन का ध्यान रखना है। बात आता है हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, यानी कि सीवी फाइंड करना है हमने, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग का था। ठीक है, अब उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हमें मेंशन नहीं किया कि हम पेयरसन करें या बाउलेस करें। क्या भैया, अब आपकी अपनी मर्जी होगी, आपने जो इस तरह का डाटा यूज किया है ना सीवी में, जो चीजें निकाली है उसी की तरह का हम जो ये यूज कर लेंगे। तो जाए इसके बाउल में जाए तो Q1 Q2 Q3 निकालें। ठीक है, या आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो आप चीज पहले कैलकुलेट कर चुके होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस कोफिशिएंट को फाइंड करना होगा। हमारे पास क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी और ग्रुप डाटा है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी क्लासेस को और फ्रीक्वेंसी को जैसे किया, क्वेश्चन में आए क्लासेस को कॉलम के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी को लिख लिया, क्लास बाउंड्रीज बना ली हमने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली हमने। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हमें क्यों बनाई है, क्योंकि हमें मोड निकालना हो या फिर हमें मीडियन निकालना हो उसके लिए, फिर और सीवी भी हमने मीडियन के लिए निकाल दिया। बाकी आपने एक्स निकाल लिया, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसा होता है, लोअर प्लस अपर
अपर डिवाइडेड बाय 2 करके हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है, ठीक है, लोअर और अपर को, चाहे आप क्लास बाउंड्रीज का बनाए चाहे आप इसका बनाए, ठीक है, चाहे क्लास बाउंड्रीज का बनाए चाहे आप क्लासेस का बनाए, सिंपल आपका क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करके आपका मिड पॉइंट आता है। अब यहाँ से मिड पॉइंट के सारे आ जाएंगे। अब ऐसा करने के कुछ लोग तो इस डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको जो है सिंपलीफाई फॉर्म में यू में कन्वर्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। आप करना चाहते हो तो आप ये वाला जो है शॉर्टकट यानी कि अपनी वैल्यूज को सिंपलीफाई फॉर्म में ले आओ, यानी कि आपने यहाँ पे ये यू की जो है वो कर ली आपने, क्योंकि ये देखो इसका हमारे पास जो एज है, ये देखो इंटरवल हमारे पास क्या चल रहा है, 5 इंटरवल चल रहा है, और मिडिल वैल्यू हमारे पास आ रही है 22 ले लें या 27, दोनों में से कोई भी मिडिल वैल्यू ले सकते हैं हम। हमने 27 वैल्यू ले ली, x माइनस 27 और 5 करके हमने यहाँ पे इसको सिंपलीफाई फॉर्म में हम यू को ले आए, एफ यू का कॉलम बनाया, एफ यू के का बनाया। अगर आप इस जो है यू से बचना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x अगला कॉलम आ जाएगा आपका एफ एक्स, उससे अगला कॉलम आपका आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर, मीन और वेरियंस के लिए आपको ये दोनों कॉलम निकालने हैं, ठीक है। आप चाहे तो ये यू वाली नोटेशन यूज करें, चाहे तो आप कितनी मर्जी आप ये जो है ना करें, हम बस एफ एक्स और एफ एक्स का कॉलम निकाल लिया, और इनके जो है रिक्वायर्ड जो हमें सम चाहिए तो हमने निकाल लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं एक्स बार इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए प्लस समीशन एफ यू समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एज। हमने जो बेसिकली कोडिंग की है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास फॉर्मूला आएगा ना, अगर वैसे समीशन एफ एक्स और समीशन एफ आ जाना था, अगर आप वो एफ वाला और एक्स वाला इसमें कर देते, हमारे पास इसके बाद जो है मीन आ जाएगा 27.058, मीन आ गया। अब हमने सीवी निकाला है ना सबसे पहले, उसके लिए हमें एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है। यहाँ पे हमने वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लिया, एक्स के बाहर आ जाएगा समीशन एफ यू स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ यू ओवर समीशन एफ होल स्क्वायर। मैंने बार बार कह रही हूँ, चाहे आप यू वाला करें चाहे आप सिंपल एक्स वाले से कर रहे हैं, आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ से हमने एस के कैलकुलेट किया और उससे हमने उसके बाद एस निकाल लिया। अब हमारे पास एस स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, एक्स बार आ गया। अब हम सीवी निकाल सकते हैं, हमने सीवी निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमने सीवी निकाला एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई में 100 किया तो हमारे पास आ गया 19.81%, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास हमने एस के, मैंने भी आपको कहा था आपकी अपनी मर्जी है आप एस के कौन सा वाला यूज करते हो, हमने क्योंकि इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दो चीजें तो कैलकुलेट की हुई थी, तो हमने मोड यहाँ पे कुछ निकालने के लिए कर लिया, ठीक है, तो ये वाला हम निकाल लेंगे। अगर बाउलेस पे जाते हो तो बाउले का आपको पता है Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 ओवर इस तरह से आ जाता है, ताकि मतलब आपको Q1 सारे निकालने पड़ेंगे, Q2 Q3। यहाँ पे हम दो चीजें ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सीवी के लिए, अब हमने बस मोड को ही कैलकुलेट करना है। हमने क्या किया, हमने पेयरसन का हमने फॉर्मूला यूज किया है, तो हमने मोड निकाला एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच हमें पता 5 है, एफ एम हम देख लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, एफ एम क्या है हमारे पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख ली एफ एम, ये ऊपर वाला एफ वन बन जाएगा, नीचे वाला एफ टू बन जाएगा, इसके सामने वाली वैल्यू को हम कह देंगे हमारे पास एल हो जाएगा, ये एल हो गया, ये एफ एम हो गया, ये एफ वन हो गया, ये एफ टू हो गया, सारी वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया मोड में, और हमारे पास मोड सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 27.82। अब हम जो है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं इसके, हमने मीन को एक जगह पे मीन पुट कर दिया, ये मोड पुट कर दिया, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन पुट कर दिया, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -0.144, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देखते हैं, उसमें क्या है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर, ये देखो अब आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो ये वाला करें चाहे ये करें, दोनों में से कोई एक चॉइस आपने करनी होती है। फर्स्ट के प्रैक्टिकल में सेक्शन 1 में, अब सेक्शन 1 में दूसरा क्वेश्चन, अ कमेटी ऑफ साइज 3 इज सिलेक्टेड फ्रॉम 30 मैन एंड 15 वुमेन। अब 30 मैन है, 15 वुमेन है और 6 को हमने सेलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स व्हिच डिनोट द नंबर ऑफ मैन ऑन द कमेटी, ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है कि नंबर ऑफ मैन हो, ऑल्सो कैलकुलेट हमने ये जो है 8 चैप्टर के कोडिंग जो है हमने एक्सपेक्टेशंस को प्रूव करना है, शो दैट करना है हमने कहा, ठीक है, पहले सिंपल जो है मीन निकालना है और वेरियंस निकालना है एक्स का, उसके बाद ये प्रूव भी करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखिए मैन 30 वुमेन 15 टोटल 45 हो गया, कैपिटल 45 हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रैंडम वेरिएबल एक्स है, रैंडम वेरिएबल एक्स मैन है, उन्होंने यहाँ पे कहा है ना नंबर ऑफ मैन हमारा जो है वो रैंडम वेरिएबल होगा, तो हमने एक्स को मैन को कहते हैं कि हमारा रैंडम वेरिएबल है, वुमेन को हमने कह दिया एन माइनस एक्स है, और टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 6। 6 हमने जो है क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में मेंशन किया कि 6 इज सिलेक्टेड, स्मॉल एन हमारे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, स्मॉल एन भी आ गया, कैपिटल एन भी आ गया,
तो ये सारी हमारे पास सक्सेस इतना जाएगा। अब ये आप देखें डाटा जो आपको गिवन है ना कि बायनोमियल का नहीं हाइपरजोमेट्रिक का डाटा गिवन है। तो हाइपरजोमेट्रिक जो डाटा के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि एक्स हमारा नंबर ऑफ मेन है, ये 0 1 2 3 4 5 6 हमने अपना रैंडम वेरिएबल की रेंज लिख दी। अच्छा, इसके बाद आता है एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालना है हमने। अब यहाँ पे आपने वो फॉर्मूला लिखना होगा जो आपके पास होता है ना फॉर्मूला। ये क्या फॉर्मूला है आपके पास? आपने नीचे तो आपके पास डिवाइजर में आ जाता है एन, कैपिटल एन से स्मॉल एन, ये आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास ऊपर आ जाएगा के सी एक्स, ठीक है, सक्सेस और उसकी के सी एक्स ब्रैकेट, और ऊपर आ जाएगा एन माइनस के स्मॉल एन माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने जो है के की जगह पे के को पुट किया, और एक्स की जगह पे जीरो था तो सामने जीरो पुट कर दिया। नेक्स्ट में हमारे पास जो के है वो एक ही फिक्स हो जाएगा, और जो स्मॉल एन कैपिटल एन है वो भी फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, जस्ट एक्स चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है, ये देखो ये एक्स है और ये एक्स है, ये दोनों वैल्यू चेंज होंगी, 0 6 फिर ये 1 5, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी ऊपर जो आपकी सारी आपने लिखी तो वही आएंगी, लेकिन चेंज कहाँ होगा, एक्स की पोजीशन में, ठीक है। एक्स और एन माइनस एक्स की पोजीशन में वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। इस तरह से हमने जो है सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। प्रोबेबिलिटीज आ गई पॉइंट्स में, और उसका सम देखना है 1 6 बनाना है। नेक्स्ट हमने मीन निकालना है, तो हमने एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम बना लिया, हमारे पास ये आ जाएगा 0.01106, तो इस तरह से करके 3.999, इसको अप्रोक्सीमेटली आप 4 भी कह सकते हो। ये आ जाएगा आपके पास मीन का कॉलम। अगला कॉलम आपने देखो यहाँ पे इस तरह से, ये देखो ये इसका फॉर्मूला था बेसिकली, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये लिख लिया हुआ है, मैं पीछे में इसको सोल्व कर लिया। अगला हमने देखो यहाँ पे कॉलम निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, बस वेरिएंस का कॉलम भी तो निकालना है ना हमने, तो ये हमारा वेरिएंस का कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने रैंडम वेरिएबल कहा है कि 3x+4 वाला रैंडम वेरिएबल जनरेट करें, और उसके साथ जब ये रैंडम वेरिएबल जनरेट हो जाएगा तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर दी। मैंने आपको बताया था कि आप चाहे रैंडम वेरिएबल y बनाए, z बनाए, जो भी बनाए, जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है आपने वही लेनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्स के केस का कॉलम निकाला, वेरिएंस के लिए रैंडम वेरिएबल 3x+4 बनाया। मैंने भी आपको बताया था कि आपका रैंडम वेरिएबल का नाम चाहे आप y रखें, z रखें, आपने जो प्रोबेबिलिटी जो पीछे साइन की है, पीछे लिखी हुई है ना, आपने ये यूज करनी होती है। प्रोबेबिलिटी हमारी आई है ना, ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इसी को हमने यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जब हमने रैंडम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और इसका हमने इस तरह से स्केल कर दिया। कैसे किया, 3x+4 वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, और सारे हमने जो है सम्स को फाइंड कर लिया। इसका सम 17 जो भी बन रहा है आप उसको नोट डाउन कर ले, देख ले। तो यहाँ पे हमने सारे सम्स को फाइंड कर लिया। अब आते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, हमने निकालना है मीन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट किया, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वेरिएंस में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया सारी चीजें, तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा 1.1822। अब नेक्स्ट हमने प्रूव भी तो करना है, हमने एक्सपेक्टेशन के लिए 3x+4 वाला हमने कॉलम बनाया, तो हमारे पास इस तरह से देखिए अप्रोक्सीमेटली 16 आ जाएगा, और यहाँ पे ये मीन है, और ऊपर देखिए हमारा मीन था बेसिकली ये रैंडम वेरिएबल। हमने इसको आपस में करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वो देख लेंगे हम। ये 16 आ जाएगा। फिर हमने इसका जो इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड की, तो मैंने आपको बताया मैंने एक्सपेक्टेशन में ये वैल्यू एज इट इज आ जाती है, जो भी वैल्यू होती है। जैसे सपोज यहाँ पे होता एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाता है, साथ इसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट आ जाने की। जो रैंडम वेरिएबल था वो एज इट इज आ गया, उसका स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो साथ इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इनको वेरियस फाइंड कर लिया, 10.642 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने उनको वेरीफाई करना होगा, वेरिफिकेशन। हमने ये लिखा और ये, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, फर्स्ट वैल्यू तक को उसको देखा तो ये भी 16 आ रहा था और ये भी 16 था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आपस में बराबर आ जाएगी। अगला हमारे पास हो जाएगा वेरियंस 3x+4, और यहाँ पे ये 9 वेरियंस ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको देखें, इसको भी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो हमने देखा आपस में ये बराबर आ जाएंगे 10.64, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड लास्ट प्रैक्टिकल, ये है हमारे पास, ये जो पास पेपर था इतने ही मेरे पास थे तो मैं इनको आपको बता दिया। ये है सेक्शन 2 में, द फॉलोइंग डाटा गिव अ यील्ड ऑफ 2 वैराइटीज ऑफ व्हीट, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन यील्ड आर इक्वल, ठीक है। आपने इसमें टेस्टिंग करनी है और मीन की टेस्टिंग करनी है, एक वैरायटी 1 है और एक वैरायटी 2 है। इसको देख लेते हैं हम। हमने देखा सबसे पहले तो हमने अपने डाटा में लिख लिया जो है ये हमारे पास दो मीन्स बराबर है और दो मीन्स कह दिए थे बराबर नहीं है, ठीक है। हाइपोथेसिस में ये टेस्टिंग करनी है ना हमने, टू मीन यील्ड आर इक्वल, ठीक है, तो दोनों मीन बराबर लिख दिए।
और यहाँ पे लिख दिया नो नो एफिशिएंसी। नेक्स्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं था तो इसमें हमने 5% ले लिया, अगर गिवन आ तो 5% ले लेते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक का लिखा हमारे पास दो डिफरेंस बिटवीन मीन का आ रहा है, तो जो हमारा टी टेस्ट लगेगा क्योंकि वैल्यूज हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, तो हमारे पास सैंपल साइज इज लेस देन 30, तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे और सिग्मा नोन है। हमने यहाँ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू किया, माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू एस पी ओवर अंडर रूट वन वन ओवर एन वन प्लस वन ओवर एन टू करके हमने सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पे पूल्ड वेरिएंस हमें फाइंड करना पड़ता है टेस्ट में। डिग्री ऑफ फ्रीडम एन वन प्लस एन टू माइनस टू करके हमारे पास 12 आ जाएगा। और इसके बाद बराबर है, इस तरह से हमने यहाँ से रिक्वायर्ड सम्स फाइंड किए, समीशन एक्स वन समीशन एक्स टू समीशन एक्स वन स्क्वायर समीशन एक्स टू स्क्वायर। और ये अपनी अपनी जो है ना उसके लिए आपने आसानी के लिए चीज़ें भी साथ आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमने इसको स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे, ठीक है। अब आता है इसके बाद एक्स बार वन समीशन एक्स वन ओवर एन वन किया तो हमारे पास 48.14 आ गया, और एक्स बार टू निकाला तो 52.14 आ जाएगा। अब कंबाइन मेरे से एस पूल निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, समीशन एक्स वन स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वन स्क्वायर ओवर एन वन जे, इस तरह से करके हमने सारी वैल्यूज को उसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर दिया। अब ये ऊपर हमने स्पून जो है यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग सब जो है चीज़ें निकाली हुई है हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है हमारे पास ये स्पून आ जाएगा। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली तो 106.976 आ गया। जो है ठीक है, मेरी सारी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आ जाएगा 0.72, ठीक है। अगला आता है हमारे पास क्रिटिकल रीजन टी मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी 0.02512। अब ये वैल्यू जो है हमने कैलकुलेटर इस पे देख लेते हैं, टेबल पे यहाँ पे नहीं मैंने की तो टेबल से डायरेक्ट देखना सीख लेते हैं। ठीक, 12 के सामने 0.025, टेस्ट में हम आए 12 के सामने 0.02, ये 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और उसके सामने 0.02 की वैल्यू हम देखते हैं तो वो हमारे पास आ रही है -2.179, ठीक है। क्या आ रही है? -2.179, -2.179। और जो पिछली वैल्यू आ रही थी हमारी टी टेस्ट की वो क्या थी यहाँ पे? हमारे पास ये लिखे -0.7 अब 0.7 ग्रेटर देन दिस, अगर हम यहाँ पे 0.7 से ग्रेटर देन दिस तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? हमने यहाँ पे मोड सा लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, तो पॉजिटिव 0.72 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी। तो हमने क्या कह दिया यहाँ पे, रिजेक्ट एच नोट, यानी कि दोनों मीन्स आपस में क्या है, बराबर नहीं है। रिजेक्ट एच नोट कर रहे हैं ना, क्या हुआ यहाँ पे 0.72 आ जाएगा जो हमने मोड के साथ ले लिया, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, रिजेक्ट एच नोट और एक्सेप्ट करेंगे एच वन को। एच वन में क्या है कि दोनों मीन वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। हमने ये कह दिया, कंक्लूड किया कि दोनों आपस में मीन भी बराबर नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। कंक्लूजन मैंने बता दिया, रिजेक्ट एच नोट उसमें आ जाएगा। ये है हमारे पास टेस्ट द हाइपो एसोसिएशन, टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन गिवन एट्रीब्यूट्स यूजिंग 5% लेवल सिग्निफिकेंस। अब ये याद रखना है, टेस्ट एसोसिएशन, टेस्ट द इंडिपेंडेंस, ये सब चीजें आ सकते हैं। तो हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने काई स्केल की टेस्टिंग करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाए, हमारे पास है ये टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन दिस, पहले डाटा लिख लिया, उसके बाद हमने एच नोट और एच वन को लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टेस्टिंग में हमने लिख लिया टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, एच नॉट आ गया, अल्फा आ गया, हमारे पास काई स्केल का फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें हमने जो है इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया कि पहले हमने सारे जो है इसका फिर अपनी ऑब्जर्व वैल्यू लिखी, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ये हमने इसको तरीका सीखा हुआ है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। यहाँ पे हमने ओ आई ई आई करके इनका जो है इस तरह से हमने ये टेबल बना लिया। हमारी काई स्केल की वैल्यू 11.365 आ जाएगी। और यहाँ से हमने क्रिटिकल रीजन से अपना इसको देख लेना है कि हमारा ये क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग